स्कंद पुराण में काशी खंड है। काशी खंड के 6ठे अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक को आप आत्मसात कर लीजिए। उसका मैं अर्थ पढ़ता हूं, फिर श्लोक सुना दूंगा। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागरूक रहता है, उनकी आपदाएं भी नष्ट हो जाती। ये स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 6ठा श्लोक 4था और 5वें का अर्थ में पढ़ रहा हूं। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागरूक रहता है, उनकी आपदाएं विनष्ट हो जाती है और पद पद पर संपत्तियां प्राप्त होती है। रुपया पैसा ही संपत्ति नहीं, हृदय की खुशी और अंतरात्मा की प्रीति सबसे बड़ी संपत्ति है। रावण के पास सोने की लंका की संपत्ति थी, लेकिन हृदय में भगवत प्रीति न होने के कारण रावण के पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खोकर ऐसे गया कि हर 12 महीने दे दिया सलाई। शबरी भीलन के पास बाहर का सब कुछ नहीं था, रावण जैसा कुछ भी नहीं था, फिर भी मतंग ऋषि की कृपा और शास्त्र का ज्ञान से शबरी इतनी उन्नत हुई कि उस प्रेमा भक्ति के रस से इतनी पावन हुई कि भगवान राम जी ने झूठे बैर शबरी के खाए और सराहना करते करते धन्यता का एहसास कर रहे थे। तो पद पद पर संपत्तियां प्राप्त होती है, उसका मतलब रुपए पैसे अथवा गाड़ी मकान यही संपदा नहीं है। सत्विचार, सतस्वरूप की प्रीति, सतस्वरूप का ज्ञान, सतस्वरूप में विश्रांति, ये बड़ी संपदा है। उपकार से जो पवित्रता और फल प्राप्त होता है, वह न बड़े बड़े दानों से अथवा उग्र तपस्याओं से अथवा उग्र व्रतों से भी वो फल प्राप्त नहीं होता जो परोपकार से होता है। भगवान वेद व्यास जी को ऋषियों ने प्रार्थना की कि तुम्हारे 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, ये सारे हम समझ न पाए, पढ़ न पाए, तो उनका सार 2 वचनों में आप कहने की कृपा करो। तो वेद व्यास जी ने कहा, सार बात ये है, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। आपके द्वारा किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो, सावधान रहना। कानूनी ढंग से वो निर्दोष चाहे कुछ भी नहीं कर सके आपको, फिर भी उत्पीड़न का फल देर सबेर हमको भुगतना पड़ता है। और कानूनी ढंग से कोई हमें शाबाश धन्यवाद न भी दे, हमारा कर्तव्य भी नहीं बनता कि हम करें कानूनी ढंग से। फिर भी हम देखें कि कोई गरीब गुरबा उत्पीड़ित हो रहा है अथवा कहीं कोई कष्ट में, और हम दौड़ के उसके कष्ट निवारण में जाते हैं और ऊपर से वो हमें गालियां भी दे देता है, तब भी हम उसके कष्ट निवारण में लगे। जैसे पागल आदमी, दुखी आदमी, बीमार आदमी सेवक को भी मारपीट कर देता है, फिर भी जिन्होंने सेवा का कर्तव्य निभाया है तो उस पर परमात्मा बड़े सहज में प्रसन्न हो जाते। तो उग्र तपस्या के द्वारा भी जो पाना कठिन है, वो ईमानदारी से दिखावे की सेवा, दिखावे का सेवक होना अलग बात है, लेकिन सचमुच में दूसरे के दुख, भूखे को रोटी मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, अनपढ़ को विद्या मिल जाए, लेकिन पढ़े हुए को नश्वर विद्या की आसक्ति मिटाकर भक्ति और योग की विद्या मिल जाए, नुगरे को गुरु मिल जाए, अभक्त को भक्ति मिल जाए, हारे को हिम्मत मिल जाए। बोले बाबा हमारा प्रमोशन हो जाए ना तो हम बहुत परोपकार करेंगे। भाईजान अभी जो भी है वहां से तू परोपकार शुरू कर। बोले अब मेरे पास तो प्रमोशन भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। चलो नौकरी मिलेगी तभी की बात है, अभी नौकरी भी नहीं है, पैसा भी नहीं और सर्टिफिकेट भी नहीं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, तो मैं कैसे परोपकार कर सकता हूँ? आराम से कर सकते हो, कोई भी दुखी आराम मिले,
समझो पुत्र के दुख से दुखी है, धन के दुख से दुखी है, नौकरी के दुख से दुखी है, जिस दुख से दुखी है उसके चित्त को दुख से मुक्त करने के लिए आप उसके पास चले जाओ। भाई साहब, आपको नौकरी नहीं है इसलिए आप दुखी, हम चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, हम चाहते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आपके घर में कलह है, हम चाहते हैं कलह ठीक हो जाए। आप सत्संग से कलह को, स्वास्थ्य को, बेरोजगारी को मिटाने की कला सीखकर उसको जाके बताओ, आपने बड़ा परोपकार कर लिया। समझो आपके पास सत्संग की बातें नहीं हैं, तभी भी उसके दुख में आप सहानुभूति बरतो, 2 मीठे वचन कहो और उसका हिम्मत बढ़े ऐसा हौसला बुलंद करो। कुल मिलाकर दूसरे के दुख निवृत्ति के लिए आपके दिल में सहानुभूति प्रकट हो जाए। ईमानदारी से आपने परोपकार कर लिया, दूसरे के सुख को देखकर आप संतुष्ट हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, तो आपकी अपनी सुख की वासना मिटेगी। और दूसरे के दुख में आप उसके दुख निवृत्ति का उपाय खोजोगे तो आपका अपना दुख बोना हो जाएगा। उसके दुख निवृत्ति के उपाय से दुख हारी हरि आप पर संतुष्ट दे होगा और आपको प्रेरणा देगा, जैसे मुझे देता रहता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे पता है, आपको भी पता है। मैं वकील भी नहीं हूं, ये आपको मुझे पता है। और मेरे पास कोई डिग्रियां भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। मैं कितना पढ़ा हूं आपको पता है, मुझको भी पता है। फिर भी अभी इतने देशों के लोग मेरे को देखने और सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं और यहाँ भी लोग आए, तो मेरे पास कौन सी नौकरी है, कौन सा सर्टिफिकेट है और कौन सा कुछ रूप है, लावण्य है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये 2 सूत्र याद रखो, दूसरे का दुख कैसे मिटे। जैसे मेरे नेत्र तिरछे हो गए थे, चश्मा आ गया था, कुछ उपाय मिल गया, नेत्र ठीक हो गए, चश्मा उतर गया। अब दूसरों के चश्मे कैसे उतरे, मैं लग गया तो नेत्र बिंदु मिले और लाखों लाखों नेत्र बिंदु बटे, और जिन्होंने भी नेत्र बिंदु का उपयोग किया निःशुल्क बांटते, उनको फायदा हुआ। जिन्होंने नेत्र बिंदु लगाए हैं, फायदा लिया है, उनके नेत्रों में कोई भी फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो। ये लो, नेत्र बिंदु का परोपकार किसने सिखाया? बस ये सिद्धांत है, अपने से अपने को जिससे फायदा हुआ ऐसा फायदा दूसरों तक पहुंचाओ। ऐसे ही स्वास्तिक से फायदा हुआ तो स्वास्तिक रख दिया घर में। तो आप जब परहित सोचते हैं, तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि महाराज आपका पूरा रामायण हम नहीं समझ पाए, नहीं पढ़ पाए, तो आप सार वस्तु। तो तुलसीदास ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। दूसरे का युक्ति से, अक्ल से, कलम से, दाव पेच से शोषण करके सुखी होना, ये पर पीड़न है। जो दूसरे को दुखी करके सुखी रहना चाहता है, सुखी होने की कोशिश करता है, वो बड़े दुख को बुलाता है। लेकिन जो दुख सह के भी दूसरे का दुख हरने को कोशिश करता है, वो परम सुख रूप परमात्मा को प्रकट करने के रास्ते जंप मार रहा है, जल्दी पहुंचेगा। मैं अपने अनुभव बताऊं आपको। मैं शिव मंदिर में जाता, शिव जी की पूजा के बाद ही मैं जलपान करता, दूध बूध जो भी पीना होता। एक दिन रास्ते में शिव मंदिर जाते जाते एक युवक बेहोश पड़ा था। लोग बोले दारू पिया है, कोई चोर है, कुछ है। नहीं, शिव की पूजा की सामग्री वहीं रही। मैंने उसकी बेहोशी मिटाने के लिए कोशिश की और वो कोशिश सफल हुई और उसने आँख खोली। मैं पानी पानी, मैंने शिव पूजा का पानी पिलाया, फिर शिव जी को चढ़ाने वाला दूध भी उसको पिला दिया। उसके जान में जान आई। पूछा क्या है? बोले हम बिहार से आए, तो पिता मर गए, युवक था, भाभी मैंने मारती थी, सब्जी मांगता है, कमा के आ फिर मुंह दिखा। पिताजी मर गए, माँ नहीं है, भाभी और चाचा ने महने मारे। अहमदाबाद स्टेशन तक पहुंचा बिना टिकट, वहाँ हमाली करने लगा, कूलियों ने मार भगाया, पैसा पास में नहीं था। पैदल चलते चलते मणिनगर स्टेशन पर मजदूरी के लिए जा रहा था। 2-3 दिन का खाया नहीं था, चक्कर आ गए, इसलिए मैं सड़क पे गिर गया।
मेरे अपने खर्ची के जो पैसे थे वो मैंने उसको दिए और माँ को बोला कुछ गरम रोटियां ऐसी कुछ मीठी मीठी रोटियां बना दी जो पक्का भोजन मतलब 2 दिन चल रहा रहे उस दिया और उसको पैदल रिक्शा में बिठाया और मणिनगर स्टेशन पे पहुंचने की व्यवस्था की। अंतरात्मा कहे कि आज तो शिव की पूजा हो गई। अरे मैं तो बिहारी की पूजा किया, बिहारी को खिलाया। अरे बिहारी हो चाहे कोई भी हो, मनुष्य मात्र नहीं जीव मात्र में परमात्मा शिव है। अब मैं तुझे मिलूंगा, अब तेरे को संसार में नहीं फंसने दूंगा। ऐसा अंतरात्मा से आवाज आए और कुछ ही दिनों में तो हम तो संसार के झमेले से छलांग मार के बाहर जाने में सफल हुए और तुम्हारे सामने बैठे। ऐसे दूसरे भी कुछ लोग मिले जिनकी सेवा से अंतरात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ा ईश्वर ने मेरे को। अब मैं पूछूं कौन बोल रहा है, ये मेरा मन तो नहीं बोल रहा है, कल्पना तो नहीं बोल रही, तो जवाब आता नहीं ऐसा ही है। और फिर वो बिल्कुल सच्चा ही लगता, वो घटना भी घटती थी। तो आप पक्का समझ लीजिए कि कोई देखे चाहे नहीं देखे, कोई वाह वाह करे चाहे नहीं करे, कोई मान दे चाहे न दे, लेकिन आप परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। इस सिद्धांत को आत्मसात करिए। छोटे से छोटा आदमी भी बड़ी ऊंचाई को छुएगा, जैसे शबरी भीलण, धन्ना जाट, रैदास चमार कितनी ऊंचाई को छुए, कितने महापुरुष तत्वों को पाए। और बड़े से बड़े लंका के स्वामी, जो करना चाहिए जिस समय वो बाद में करेंगे और जो नहीं करना चाहिए वो मजा भी लेंगे। इस गलती से रावण सब कुछ होते हुए सब कुछ खोकर बेचारा दुखी हो, अथवा हर 12 महीने दे दिया सलाई का शिकार बन गया। तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि एक बड़ा विद्वान धरती से जा रहा है, पंडित, लक्ष्मण जाकर उनसे सीख लो। लक्ष्मण गए तो रावण ने कहा कि भाई ये 2 सूत्र याद रखना, जो उचित है उसको करने में देर नहीं करो, और जो नहीं किए बिना रह सकता है अनुचित है, जिसमें परोपकार नहीं है, ऐहिक मजा है, अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ की बात को जितना टाल सको टालो और परोपकार की बात को जितना जल्दी कर लो उतना करो। ये बात मैं जानते हुए भी थोड़ा लापरवाह रहा, सुख की लालच और दुख के भय से। मेरे पास ऐसी बड़ी यहाँ योजना थी कि जैसे भागीरथी गंगा लाने वाले भगीरथ को लोग याद करते न, ऐसे ही हम लोग रावण को याद करते। ऐसी रावण के पास योजनाएं थी। समुद्र खारास रहित करना था, मेरे पास पूरी योजना थी। दुनिया के सारे विज्ञानी अभी भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे जितना रावण पहुंचा था। चंद्रमा को निष्कलंक बनाना है, 15 दिन में ही धन धान्य अन्न धन आदि पुष्ट होता है और माँ के पेट में गर्भ भी शुक्ल पक्ष को सब बढ़ते हैं। तो चंद्रमा 30 दिन शुक्ल पक्ष में रहे, कृष्ण पक्ष ना हो। ये भी मेरे पास योजना है। कितना बड़ा परोपकार का दिमाग था और कैसी बड़ी योजना थी। समुद्र खारास रहित, अग्नि बिना धुएं की, लकड़ी जले लेकिन धुआं ना हो, ये भी मेरे पास था। और स्वर्ग में जा सके धरती का मनुष्य, स्वर्ग की सीढ़ियां, जैसे आप हम सीढ़ी लगाते ऐसा नहीं, वो उसकी विधि थी। ये करने योग्य काम बाद में करूंगा, देखने का, नाचने का, पर स्त्री का, इसका बाहर का सौंदर्य, हाड़ मास के शरीर में मजा लेने की जो गंदी मन की इंद्रियों की धारा थी उसको मैंने महत्व दिया। तो परोपकार को महत्व देता तो परोपकार से जो संतोष होता और समाज के भलाई से जो आनंद होता और परमात्मा का निकटता होती, उतना ही इन चीजों को महत्व देने से मैं पिछड़ गया। तो अच्छे विचार आए उसको बाद में करेंगे तो अच्छे विचारों को काल खा जाता है, समय निकल जाता है, फिर उतना उत्साह नहीं रहता। और बुरे विचार आए और बाद में करेंगे तो बुराई का भी समझो, क्रोध आया, किसी को डांटना है, किसी की पिटाई करना है, अथवा
काम बेकार आया, ऐसा कोई आवेग आता है तो उस समय थोड़ा शांत हो जाओ, फिर अनर्थ इतना नहीं होगा। अब किसी ने आप पर दोषारोप किए और आप दोषारोपी के लिए ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा कराओ, तो आप खुद ही अपने लिए खाई खोदते। किसी ने दोषारोप किया, एक नहीं 10 करो, हजारों करो, करोड़ों करो, लेकिन आप अपने तरफ से बुरे संकल्प नहीं उठने देते और उठा तो अच्छे में लग जाते, तो आप निर्दोष रहेंगे। फिर कितने भी दोषारोप होते रहे, आप चमचम चमकते रहेंगे। ये अकाट्य सिद्धांत है। और जयेंद्र सरस्वती से व्यक्तियों पर निर्दोष थे और किसी भी दबाव से उन पर दोष आरोप हुए और कुछ तकलीफ में आए, तो तकलीफ में डालने वालों को जितनी तकलीफ पड़ी उतनी जयेंद्र सरस्वती जी को नहीं पड़ी। उनका तो राज्य भी गया और कईयों की नौकरी गई, कईयों की सेहत गई, कईयों का क्या क्या गया। तो ये पृथ्वी जो है कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। तो आप करने में सावधान रहिए। कभी भी अपने द्वारा ऐसा कर्म न हो, चाहे किसी को पता न भी चले, फिर भी अनुचित तो अनुचित है और उसका देर सबेर फल अनुचित मिलता है। और उचित कर्म तो उचित है, उसका फल भी देर सबेर मिलता है। अगर वो फल नहीं चाहते तो फलदाता स्वयं मिल जाता है, अपने हृदय में प्रकट हो जाता है। तो ये स्कंद पुराण काशी खंड 6ठा अध्याय 5वां और 4था श्लोक की व्याख्या परोपकारणम येषाम जगति हृदय सताम नश्यन्ति विपदाम संपदाम स्यात् पदे पदे। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागरूक रहता है, उनकी आपदाएं विनष्ट हो जाती है और पद पद पर संपत्तियां प्राप्त होती है। तीर्थ स्नाने सा शुद्धिर बहुर्दानेर न तत्फलम तपो भी उग्रसेनापि उपकाराय यदाप्यते। उपकार से जो पवित्रता और फल प्राप्त होता है, वह न बड़े बड़े दान करने से प्राप्त होता है अथवा उग्र तपस्या करने से वो फल प्राप्त नहीं होता, जितना प्राणियों का हित करने में फल की प्राप्ति होती है। चलते समय भी सावधान रहे कि हमारे पैर के द्वारा या गाड़ी मोटर के द्वारा कोई निरपराधी जीव बेचारे कुचल न जाए, परेशान न हो जाए। और रात को लाइट पर जीव जंतु आते तो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ लाइट बीच बीच में थोड़ी बंद कर अथवा छोटी लाइट जलाओ और दूर की मत जलाओ, नजीक की जलाओ और जल्दी वहां से निकल जाए। तो अपने तरफ से सबका हित चाहने से आपका हृदय हित के संस्कारों से परम हितैषी परमात्मा को प्रसन्न कर देगा, प्रकट कर देगा। और अहित करते सोचते हैं तो फिर उस अहित वाले को देर सबेर बुद्धिदाता ऐसी मति मार देता है कि वो फंस जाता है। इसीलिए अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का फल देर सबेर भुगतना पड़ता है। तो कर्म करने में सावधान रहे और अच्छे कर्म करने का भाव आए तो उसमें देर न करे और बुरे कर्म का भाव आए तो उसको टालते जाए, तो उसको बुराई को काल खा जाएगा, समय खा जाएगा।